तो लगातार हमारे हर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और अगला रुख हम यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से और तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। विशाल ठाकुर के पास रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ पंजाब दिल्ली हाईवे पर इस वक्त की तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल सबीना, जिस तरह से अगर बात करें, कल अमृतसर से करीब 25 से 30 हज़ार जो किसान है दिल्ली का रुख किया है और अभी को करनाल में पहुंचे हैं। दोपहर का समय होता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि लंगर की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है और हजारों की संख्या में जिस तरह से जो किसान था वो अमृतसर से चला है, तो आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी ज़्यादा किसान जो है वो मौजूद है, दोपहर का खाना यहाँ पर खा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि शाम तक जो है वो दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। तो जिस तरह से जो आंदोलन को बड़ा आकार देने की बात जो है वो किसान संगठन यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसी बीच हम सुबह से किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे परिवार से मिला रहे हैं आपको कि जो किसानों का समर्थन करने के लिए जलंधर से दिल्ली की तरफ जा रहा है। पूरा परिवार यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। किसानों का समर्थन करने आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, किसानों के समर्थन के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जो बातें चल रही हैं कि ये किसान नहीं है, ये कोई और हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट हो रहा है कि ये किसान ही है। किसानों के साथ अकेले किसान ही नहीं, पूरा पंजाब साथ में है, बच्चे भी साथ में हैं, लेडीज भी साथ में हैं। आप किसानों का समर्थन करने दिल्ली जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, किसानों का साथ देने के लिए जा रहे हैं। कितने दिन के लिए? तो आइए अब सीधा करते हैं आमिर हुसैन की तरफ। आमिर, इस वक्त आपकी लोकेशन के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे क्या तस्वीर आपकी जगह से यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि आज का दिन बड़ा है किसानों के लिहाज से। और देखिए, मैं आपको बता दूं शबीना कि इस समय मैं मौजूद हूं जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वहां पे मौजूद हूं और ये एक्सप्रेसवे जो जा रहा है आप देख रही हैं, ये एक्सप्रेसवे जा रहा है दिल्ली की तरफ और दिल्ली पर किसान एंटर ना कर पाए इसकी व्यवस्था देखिए। यहाँ पे आपको भारी पुलिस बल जो है, हरियाणा पुलिस का जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है तैनात की गई है। कोई भी किसान एंटर ना कर पाए दिल्ली में, हरियाणा में, उसके लिए बाकायदा तैयारी की गई है और इस तरह की तमाम फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉयमेंट की गई हैं, खासतौर पे हरियाणा के उन बॉर्डर्स पर जहां पर किसानों के आने का अंदेशा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये वो वेस्ट लाइन है जो कि काफी ज्यादा कमर्शियल लाइन मानी जाती है। यहां से बड़े बड़े ट्रक्स जो है मूवमेंट करते हैं दिल्ली की तरफ। इसको रोकने का प्लान है। अभी किसान संगठन यहां तक नहीं पहुंचे हैं, उनके प्लान में कुछ तब्दीली हुई है। उनका कहना है कि साडापुर और साथ में कठपुतली पे इकट्ठा होंगे और वहां से मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि वहां से यहां आने में उनको काफी समय लग सकता है। इसलिए तैयारियां पूरी तरीके से यहां पर हैं। हरियाणा पुलिस पहले केएमपी बॉर्डर पे उनको रोकेगी और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जहां से भी किसान एंटर करने की कोशिश करे वहां पे उनको रोका जाए। तो कुल मिलाकर के हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी जोरों पर है किसान संगठनों को रोकने के लिए। जी चलिए, सूरज अरोड़ा दिल्ली जयपुर हाईवे पर इस वक्त मौजूद है। सूरज, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पीछे की तस्वीर क्या कुछ नजर सामने आ रही है? क्या यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं? किस तरह की हलचल फिलहाल? बिल्कुल सबीना, तस्वीरें दिखाता चलूं और साथ बताता चलूं कि मानेसर टोल पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। नियमित रूप से फिलहाल जो टोल है वो चल रहा है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी दिखाई देती हैं। हालांकि आज किसानों ने एक्शन प्लान जो है अपना वो जाहिर किया था कि यहाँ टोल जो है वो आम पब्लिक के लिए फ्री किया जाएगा, कब्जा किया जाएगा टोल पर। लेकिन उनके प्लानिंग में जो तब्दीली है उसकी वजह से किसान तो यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन प्रशासन की तरफ से सबीना यहाँ पर तैयारी पूरी दिखाई देती है। और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि अगर दिल्ली जयपुर रोड पर हम चलें तो जगह जगह इस तरह की तैयारियां साफ तौर पर सामने आई हैं सबीना। और टेकरी बॉर्डर की तरफ रुख करते हैं फटाफट। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता वहां मौजूद है। रवि, बॉर्डर की तस्वीर यहां पर किस तरह से सामने आ रही है? न्यूज़ नेशन दर्शकों तक दिखा रहा है क्योंकि ये सीधी टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है और ये सीधी टक्कर टेकरी बॉर्डर में किस तरह से अपना रूप यहां पर ले रही है? देखिए सबीना, जहाँ तक टिकरी बॉर्डर का सवाल है, यहाँ पे किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मंच लगा हुआ, मंच से लगातार उनकी एक ही मांग है कि जो तीनों कानून हैं उन तीनों कानून को रद्द किया जाए, संशोधन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक प्रदर्शन की बात की जा रही है, चूँकि पहले दिन यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे किसानों को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे में यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी है, RAF की टुकड़ी भी यहाँ पे है। लेकिन जहाँ तक हलचल की बात करें या प्रदर्शन की बात करें तो फिलहाल यहाँ वैसा कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जो किसान है, किसान नेता यहाँ पे आ रहे हैं, मंच पे आते हैं, अपनी बात को रखते हैं और लगातार जो उनकी मांग है उसी मांग को लगातार वो दोहरा रहे हैं कि
जो कानून है उस कानून में संशोधन नहीं स्वीकार करेंगे। वो चाहते हैं कि तीनों कानून को निरस्त किया जाए। जहाँ तक आगे की लड़ाई की बात की जा रही है, आज जिस तरह से इनका दिल्ली जयपुर हाईवे घेरने का कार्यक्रम था, दिल्ली आगरा हाईवे को घेरने का कार्यक्रम था और 14 तारीख को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसके लिए इन लोगों की रूपरेखा बनाई जा रही है। बातचीत की बात ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह सरकार के साथ बातचीत चल रही थी और सरकार की तरफ से जो रुख अपनाया गया, जिस तरह से बीजेपी को निर्देश दिए गए कि सभी जगह जाके बताएं कि जो कानून है वो अच्छा है, किसानों के बीच में जाकर अपनी वार्ता करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि डेडलॉक अभी भी बना हुआ। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ फिलहाल जो प्रदर्शन वो शांतिपूर्ण चल रहा है। जी शबीना। चलिए, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान मौजूद हैं। रुमान, जिस तरह की तस्वीर यहाँ सामने आ रही है वो सीधी टक्कर है, हाईवे पर किसानों का कब्जा नजर आ रहा है और दिल्ली पर सीधे तौर पर ये कूच की पूरी तैयारी अब तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं? देखिए, अभी सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। हालांकि अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है और जिस तरह से सिंघू बॉर्डर से लेकर सोनीपत के हाईवे तक किसानों का जमावड़ा है, उसको देखते हुए सोनीपत पानीपत का जो टोल है उसको प्रशासन ने फैसला किया है कि उसको अभी फ्री कर दिया जाए ताकि किसी तरह का गतिरोध ना हो। लेकिन दर्दनाक तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो बेहद ज्यादा परेशान हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सिंघू बॉर्डर में हर बॉर्डर पर पुलिस ने ट्रक रख रखे हैं जिसके अंदर रेता भरकर खड़ा कर रखा है ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना आ सकें। लेकिन जिन लोगों के ट्रक हैं, दिल्ली पूरी तरह से बंधक है। एक शख्स है जिनके 2 ट्रक हैं, जिनकी लाख रुपए की किस्त महीने की जाती है और एक पैसा नहीं मिल रहा। 15 दिन से ट्रक है। क्या समस्या है? समस्या भाई साहब, जबरदस्ती हमारी गाड़ियां रात को दिल्ली पुलिस ने पकड़ ली। हमने लाख मना करने के बाद भी हमको बोल रहे या तो वहाँ खड़ी करो वरना इनको एनजीटी में बंद करके वहाँ खड़ी करेंगे। कितनी किस्त जाती है और कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं है अपना दिल्ली पुलिस की तरफ से। कोई खर्चे की बात नहीं। गाड़ी में आग लगे टूटे सब हमारा घर का है। लॉकडाउन से अब तक पहले ही कर्जा लेके काम चला रहे, अपने बच्चों को पाल। देखिए, आप देखिए शख्स की हालत, पसीना आ रहा है। इतनी सर्दी में भी पसीने पसीने हो रहे हैं क्योंकि लगातार चक्कर काट रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रदर्शन की वजह से अपनी रोजी रोटी खोते जा रहे हैं। और बिल्कुल रुमान, यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति किस तरह से अब और आगे बढ़ती जा रही है। बागपत की तस्वीर अब दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं कि वहां पर किस तरह की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, यूपी के बागपत की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हर एक्सप्रेसवे, हर हाईवे, हर बॉर्डर पर इस वक्त न्यूज नेशन के संवाददाता मौजूद हैं। कैमरे में कैद तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ज्यादा किए गए हैं क्योंकि आर पार की लड़ाई का ऐलान किसान कर चुके हैं अपने किसान आंदोलन के जरिए। वहीं पर सुरक्षा के मद्देनजर भी एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती के चलते सुरक्षा बल भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। अभी तो कोई पहुंचा नहीं है यहाँ। किसान यूनियन बाबा टिकट, बाबा टिकट। तो न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दिल्ली कूच की न सिर्फ तैयारी बल्कि कदम किसान आगे बढ़ा चुके हैं। बड़ी तादाद में दिल्ली कूच की ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है। और किस तरह से किसानों का प्रदर्शन सामने आ रहा है, किस तरह से टोल प्लाजा को फ्री किया गया है किसानों के जरिए, वो तस्वीर भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हर बॉर्डर और साथ ही एक्सप्रेसवे जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या बंद क्या खुला, पूरी जानकारी लगातार हमने आप तक पहुंचाई है और अब भी पहुंचा रहे हैं। और टोल प्लाजा की ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। टोल फ्री का ऐलान यहां पर किसानों के जरिए किया गया तो उसके बाद सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम नजर आए। और विनोद हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद है। विनोद, दिल्ली कूच की तैयारी, राज्य से जो तस्वीरें सामने आ रही है, बॉर्डर टोल प्लाजा से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ग्वालियर की तस्वीर यहां पर बयां करती है? देखिए, मैं बता दूं, मैं इस समय यूपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है सैया, उसी पर मौजूद हूं और मेरे पीछे वो टोल है जहां हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही जिस तरह की किसानों ने चेतावनी दी थी। लगातार सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है जैसा रोज़ चलता था। हाईवे पे भी कहीं कोई रोकने या जाम जैसी स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो तमाम पीएसी जवानों के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये गाड़ी में देख रहा हूँ सुबह से लगातार अलर्ट पर हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई अगर इनपुट मिलता है तो उस इनपुट पर कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल तो ऐसी तस्वीर नहीं आ रही।
तो चलिए, कई हंगामेदार तस्वीर नजर आ रही है, कई कूच की तस्वीर नजर आ रही है, तो कई किसान अपनी बात को कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त भी बने हुए हैं जो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।